सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ओवर बाय ओवर। आईपीएल के बाद फाइनली हम टेस्ट क्रिकेट के और बढ़ जाएंगे और 6 तारीख को 9:30 बजे फाइनली इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। ये ऑब्वियसली डब्ल्यूटीसी के साइकिल में नहीं है, लेकिन आगे जाके शायद अफगानिस्तान डब्ल्यूटीसी साइकिल में भी ऐड हो सकता है। लेकिन इंडिया के लिए जरूर से ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस मैच जैसा हो सकता है और इंडिया चाहेगा कि यहाँ से एक फॉर्म पीक करके आगे अपनी जो टेस्ट फॉर्म में लेके जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने है अगर इंडिया को यहाँ से डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना है, जो बहुत मुश्किल दिख रहा है। शायद ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस होगा, टेस्ट करेंगे यहाँ पे किस तरीके से प्लेयर्स खेलेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आए हैं, बहुत सारे चीज हुई है। क्या रहेगा टीम 11, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन प्रीतेश, जो बहुत बड़ा जो एंटीसिपेटेड है शायद ओडीआई सीरीज था, मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी तक रोहित शर्मा के फिटनेस के ऊपर कोई अपडेट नहीं आया। हालांकि उन्होंने बोला है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, वो जाके पहुंचे भी हैं, वहां पे प्रैक्टिस जरूर से करेंगे, लेकिन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और विराट कोहली ऑब्वियसली ऑफिशियली वो अनाउंस अभी तक नहीं किए हैं कि शायद आउट है, ये इसके ऊपर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है कि विराट कोहली शायद इस ओडीआई सीरीज नहीं खेलेंगे। उनका रिप्लेसमेंट ऋतुराज गायकवाड़ शायद हो सकते थे, लेकिन वो अभी श्रीलंका जो भी है वहां पे जाके पहुंच चुके हैं। वो वैभव सूर्यवंशी और हमने देखा है विजुअल्स, वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी इंडिया है सीरीज जो है वहां पे खेलने के लिए पहुंच चुके हैं। क्या ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इसके ऊपर भी सवाल है। लेकिन एक जो चीज और भी आ रही थी, अगर विराट कोहली थर्ड ओडीआई तक फिट भी हो जाते हैं तो शायद खेल भी सकते हैं। तो इसके ऊपर भी देखते हैं, शायद इसी वजह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो देखने लायक बनेगा, क्योंकि उनको 2 हफ्ते की यहाँ पे रेस्ट रिकमेंडेशन दी गई है। देखते हैं किस तरीके से इसको लेके जाते हैं, क्या इंजुरी कॉन्सर्न बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा या कोई और बैटर उनको रिप्लेस करेगा, ये भी यहाँ पे देखने लायक बनेगा। लेकिन प्रीतिश, कैसा लग रहा है, क्योंकि आईपीएल के बाद यहाँ पे फाइनली टेस्ट क्रिकेट वापसी कर रहा है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, शायद ऑलमोस्ट आज ही खत्म हो जाएगा जिस तरीके से दिख रहा है। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, अगर वो हम देखेंगे कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 2 दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। लेकिन इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड 2-3 दिन में खत्म हो रहा है, उसके ऊपर कोई बवाल नहीं है। उल्टा लोग बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया क्रिकेट हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर देखा जाए ओरिजिनली, अगर टेस्ट क्रिकेट फैन के हिसाब से हम देखें तो नहीं दिख रहा है कि इतना कुछ अच्छा क्रिकेट हुआ है। सिर्फ बॉलर्स ने यहाँ पे अच्छी की है, बैटर्स ने अभी तक कुछ नहीं किया है। कैसा दिख रहा है इसको? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हमें देखने को मिलती है जब इंडिया में एक दिन में 12-13 विकेट भी गिर जाते हैं, एक टीम जल्दी ऑल आउट हो जाती है। सब वेस्टर्न मीडिया पिच के ऊपर बात करते हैं, हम देखते हैं इंग्लिश कमेंटेटर्स होते हैं या फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया होती है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे बवाल करती है। बट अभी हम देखा जाए, इंग्लैंड में जो चल रहा है, 2 दिन में 30+ विकेट्स गिर गए हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। टेस्ट विकेट इज नॉट डेड येट, ये वो चल रहा है। तो अगर कल अगर इंडिया में हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा भी टर्न, विकेट्स गिरेंगी, तो वापस सब वही चालू है कि क्या चल रहा है इंडिया में। तो देखते हैं किस तरीके से। हमारे कमेंटेटर्स भी बहुत बार बात करते हैं इसके बारे में कि जब इंडिया में टर्निंग पिचेस होती है, जब इंग्लैंड आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, तो बहुत ज़्यादा बवाल करती है उनकी मीडिया की इतने ज़्यादा टर्निंग विकेट्स नहीं देनी चाहिए। बट अगर हम अभी इंग्लैंड में देखें, पूरा ग्रीन पिच दिया है, बहुत बैट्स बॉल लो रह रहा है ना बाउंस हो रहा है। तो देखते हैं पीछे को, और जो पिच ग्रेडिंग मिलती है आईसीसी की तरफ से, वो किस तरीके से मिलती है उस पिच पे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल होगा शायद इस बार, क्योंकि लॉर्ड्स की विकेट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैमराज इसके ऊपर रहेंगे। देखते हैं किस तरीके से इसको जो है इंग्लैंड मीडिया भी लेती है और इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से लेती है। क्या उसको उसी लेवल में रेट करेंगे जिस तरीके से वो इंडियन पिचेस को रेट करते थे। लेकिन अगर हम देखें इंडियन यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट को, हम बहुत ज्यादा नीचे लगे हुए हैं अभी भी। अगर हम स्पिन नहीं खेल पाते या पेस नहीं खेल पाते, ये हमारी भी गलती है, क्योंकि हम अपनी ही विकेट्स में गिर रहे हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, साउथ न्यूजीलैंड से तो हारे, फिर हमने साउथ अफ्रीका के साथ भी यहाँ पे घर में हारे हैं। तो एक साल में 2-2 बार हारना,
ये बहुत बड़ा मिस्टेक हम मान सकते हैं, और बहुत दिनों बाद टेस्ट क्रिकेट यहाँ पे रिटर्न भी करेगा। क्या यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि रिसर्जेंस होगा और इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे उठ के आएगी, और जो टेस्ट क्रिकेट हम सोच रहे थे कि शायद वो खत्म हो गया है, क्या उसको लेके आ सकती है, क्योंकि शुभमन गिल अभी भी वो होम में इतनी लंबी एक बड़े टीम के साथ कभी भी यहाँ पे नहीं किए, हमने नहीं देखा, क्योंकि पिछला जो भी साउथ अफ्रीका टूर था वहां पे ऋषभ पंत ने पूरा कमान संभाला था। ये चीज भी देखने लायक बनेगा। लेकिन प्रीतिश, हम आ जाते हैं हमारे जो टीम न्यूज के, और आ जाते हैं यहाँ पे साई सुदर्शन के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आ गया यहाँ पे टीम न्यूज से। गौतम गंभीर ने भी बोल दिया है कि वो नंबर 3 पे उनको और मौका दिया जाएगा, बहुत लंबा रन के लिए उन्होंने भी बोला है। देखते हैं, और जिस तरीके से उनका आईपीएल भी गया है, लग रहा है उनको बहुत ज्यादा मैचेस यहाँ पे मिलेंगे, और शायद ये बहुत सही मौका भी है और ये बहुत सही टाइम भी है कि वो डिलीवर करे। और शायद क्योंकि इंडियन कंडीशन है, साई सुदर्शन यहाँ पे अगर परफॉर्म करते हैं तो शायद इसको कैरी कर सकते हैं आगे जाके भी, और नंबर 3 पोजीशन यहाँ पे फाइनली इतनों सालों के बाद यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। कैसे दिख रहा है इस न्यूज को? नहीं, बिल्कुल साई सुदर्शन को कंफर्म कर दिया गौतम गंभीर ने कि वो 3 नंबर पे खेलेंगे। बट हमने पिछले सीजन भी देखा था, ऑरेंज कैप जीते थे साई सुदर्शन, फिर इंडियन टेस्ट टीम में उनका डेब्यू हुआ था, बट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। फिर एक पॉइंट पे वो ड्रॉप भी हो गए थे। हमने वॉशिंगटन के साथ वो एक्सपेरिमेंट भी किया एक मैच में, बट वापस टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हुआ क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए थे। फिर साई सुदर्शन ने वापस आके भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो देखते कि एक और चांस मिला है उनको। हमने देवदत्त पडिक्कल को देखा था कि बहुत सारे रन किए उन्होंने डोमेस्टिक में, तो उनके ऊपर साई सुदर्शन को वापस प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर वो फेल होते हैं यहाँ पे तो देखना पड़ेगा कि क्या इंडियन टीम तुरंत वापस चेंज करेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी नहीं देख रहे और जो चांस भी मिल रहा है साई सुदर्शन को, वो भी उस चीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा उन पे भी। तो देखते हैं कि किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहता है इस मैच में। हाँ, मतलब इसका डायरेक्ट मतलब यही भी मीनिंग निकालने, क्योंकि डीडीपी को शायद और लंबा वेट करना पड़ेगा, और शायद जो लोग बुई बोल रहे हैं अभी भी, शायद जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है अभी वेट करना पड़ेगा। उनका डोमेस्टिक अच्छा गया था, लेकिन एक डोमेस्टिक प्लेयर को और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से साई सुदर्शन अभी भी उतना लंबा खेले नहीं है। फॉरेन टूर्स करके आए हैं, फॉरेन में आप मिस्टेक्स करते हो, बहुत ज्यादा चीजें होती है, लेकिन आप अगर घर से अच्छा करते हो फिर जाके बाहर अच्छा करते हो, ये एक टेम्पलेट बन जाता है, आपको एक माइंडसेट भी बन जाता है, नंबर 3 पे आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन प्रीतिश, यहाँ पे स्टार्टिंग से आते हैं, जायसवाल और केएल राहुल यहाँ पे ओपनिंग करते हुए देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। जायसवाल एक फॉर्म से जरूर से जूझ रहे हैं। हमने देखा है कि जो घर में इंग्लैंड सीरीज हुआ था वहां पे बहुत तगड़ा इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो है फॉर्म डीप किया है। इंग्लैंड में हालांकि हंड्रेड्स आए थे, डिफिकल्ट टाइम्स में भी 100 आए थे, वहां पे भी बहुत शानदार तरीके से खेला भी था, लेकिन वो पैचेस में आए थे। पूरी टूर्नामेंट अगर देखा जाए वो कंसिस्टेंसी वहां पे भी नहीं दिखा था। उसके बाद भी हमने देखा कि थोड़ी बहुत यहाँ पे ओडीआई सीरीज में 100 आया, लेकिन उससे पहले भी ओडीआई सीरीज में आउट हुए। आईपीएल भी इतना तगड़ा नहीं गया, एक प्लेयर ऑफ द मैच जरूर से आया, लेकिन ओवरऑली जो हम चाहते हैं जायसवाल को करना, वो शायद मिसिंग अभी भी दिख रहा है। लेकिन अभी भी एज उनका जो फैक्टर है उनके साथ है, शायद और धीरे धीरे जिस तरीके से खेलते जाएंगे, और शायद ये बहुत बड़ा मतलब चांस हम बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान के सामने रन्स बनाए और अपनी आर्म्स खोले, और शायद आगे जाके बहुत सारे रन्स भी बना सकते हैं। कैसे दिख रहा है ओपनिंग और सिर्फ जायसवाल को? बिल्कुल जायसवाल के ऊपर प्रेशर रहेगा। आईपीएल उतना अच्छा नहीं रहा था। अगर इस मैच में रन आते तो जो आगे आने वाली टेस्ट सीरीज है श्रीलंका के सामने या न्यूजीलैंड के सामने, उसमें उनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। हमने देखा है वो ओडीआई टीम में भी नहीं है, टी20 हम्म। टीम में भी नहीं है, तो काफी ज्यादा ब्रेक रहेगा उनके पास बीच में भी। शायद उस दौरान डोमेस्टिक भी खेल सकते हैं, बट ये बेस्ट चांस है। अगर यहाँ पे रन आते तो उनका कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी।
हाँ, बिल्कुल, फिर हम आगे बढ़ जाएँगे क्योंकि यहाँ पे साई सुदर्शन नंबर 3 पे है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें भी कर ली है, वो लेग साइड ट्रैप भी उनके साथ वो एक बहुत बड़ा जो एक्सपोज़ यहाँ पे इंग्लैंड ने किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे उस ट्रैप को भी भेद पाते हैं और आगे चलते हैं और फिर शुभमन गिल नंबर 4 पे कैप्टन यहाँ पे खेलेंगे। शायद उनको भी बहुत दिनों हो गया हमने नहीं देखा है। हमने देखा बिल्कुल बहुत शानदार इंग्लैंड टूर गया था उनका, बहुत सारे रन्स बनाए थे, ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे और देखते किस तरीके से क्योंकि होम में हमने 2 बड़े-बड़े मुकाबले हारे हैं, यहाँ पे न्यूज़ीलैंड से हारे, साउथ अफ्रीका से भी हारे। क्या इंडिया को वो कॉन्फिडेंस बूस्टर फिर से वो दे पाएँगे? क्योंकि ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ आप खेल रहे हो, लेकिन ये शायद एक अफ़गानिस्तान टूर आपको ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेशन हो सकता है। अफ़गानिस्तान एक चैलेंज बिल्कुल से बन सकता है क्योंकि उनके स्पिनर्स क्वालिटी स्पिनर्स हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पैचेस में हमने देखा है कि इंडिया स्पिनर्स को अच्छी तरीके से नहीं खेल पा रही है। जो हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया हमेशा स्पिनर्स के साथ अच्छा खेलती थी पहले के ज़माने अगर देखा जाए तो रिसेंटली वो इतना कुछ खास नहीं कर पाए। तो अफ़गानिस्तान के पास एक क्वालिटी स्पिनर है, आप टेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको श्रीलंका भी जाना है क्योंकि श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि कब इंडिया आएगा, उनको हम अभी हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ा चांस है वो जाके इंडिया को हरा पाए। लेकिन इंडिया के तरफ से शुभमन गिल एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पे बन सकते हैं और नंबर 5 जो अभी हम बोल सकते हैं कि उनको वाइस कैप्टेंसी से भी निकाला गया, लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी को भी रेजिग्नेशन उनको देना पड़ा, उतना कुछ खास नहीं हुआ है अभी तक ऋषभ पंत की जो ओवरऑल एक साल में जो 2024 में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप हालांकि जीता, उसके बाद से शायद मेरे को लग रहा है कि उनका फॉर्म भी थोड़ा थोड़ा डीप हुआ है। टेस्ट मैच में अभी तक वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हैं। शुभमन गिल ने बहुत सारे रन बनाए, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि शायद ऋषभ पंत अभी भी नंबर 1 टेस्ट बैटर है इस स्क्वाड के अंदर अगर हम देखें तो। प्रीतिश कैसे देख रहा है नंबर 4 और नंबर 5 पोजीशन को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। शायद ये दोनों भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आ सकते हैं इस मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग ऑर्डर है हमारा, और शायद ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जान फूंक सकते हैं इंडियन टीम में। नहीं, बिल्कुल शुभमन गिल के लिए इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी रही थी, बट उसके बाद ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच में इसमें नहीं खेले थे। तो देखते कि उनका भी टेस्ट कमबैक किस तरीके से होता है, क्योंकि इंडिया को अगर यहाँ से आगे जितने भी टेस्ट होंगे इस सीरीज साइकिल में, उनमें शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। हमने देखा है ऋषभ पंत को पिछले मेरे ख्याल से WTC जब से स्टार्ट हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन रहे इंडिया के लिए। हम्म। हमने देखा है हर बार कोलैप्स होता है वो आके रन बनाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, या फिर इंडिया में भी बहुत सारी इनिंग्स खेली है। तो ऑफ हम्म। कोर्स ऋषभ पंत एज अ T20 बैट्समैन और ऋषभ पंत एज अ टेस्ट बैट्समैन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं उनको IPL के परफॉर्मेंस पे तो जज नहीं करूंगा, बट हम्म। ऑफ कोर्स प्रेशर रहेगा। वो कैप्टनसी से भी निकाला गया, कैप्टनसी भी छोड़नी पड़ी IPL में। यहाँ पे भी वाइस कैप्टनसी लूज की है इंडिया के लिए, तो ऑफकोर्स वो भी एक प्रेशर रहेगा बैक ऑफ द मैन। बट एज अ बैट्समैन वो परफॉर्म करेंगे तो इंडिया के लिए अच्छा है, और आगे आने वाली सीरीज में उनके लिए भी अच्छा है, और कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ेगा इस चीज से। मेरे हिसाब से लेकिन वो जो वाइस कप्तानी भी हट गया है, शायद वो जो कप्तानी वाली जो प्रेशर है अगर उनके दिमाग से पूरा हट गया है तो शायद मेरे को लग रहा है और ज्यादा जो 2 पॉइंट और ऋषभ पंत यहाँ पे आ सकते हैं और ज्यादा अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन नंबर 6 पोजीशन में आ जाते हैं। बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती है नंबर 6 पोजीशन को लेके, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने बहुत अच्छा बैटिंग किया है अभी तक, हमने देखा है। हालांकि उनका 90s भी आया है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बैटिंग भी दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो नीतीश कुमार रेड्डी एक ऑलराउंडर भी है। जो बातें चलती है कि हार्दिक पांड्या को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा जो ओडीआई टीम और T20 स्क्वाड में, लेकिन हमें उसी तरीके से एक ऑलराउंडर चाहिए इस टीम में जो टेस्ट स्क्वाड में भी फिट हो जाए। शायद नीतीश कुमार रेड्डी उसको फील करने आए थे, वो मेलबोर्न में 100 भी देखा हमने, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा नहीं किया था नीतीश कुमार रेड्डी ने। डोमेस्टिक से थोड़ा उनको फॉर्म पिक किया, उसके बाद IPL भी अच्छा गया है उनके हिसाब से, क्योंकि 140 प्लस बॉल क्लिक भी कर रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से उनको इंडियन टीम लेके जाएंगे, क्योंकि जो प्रीतिश ने भी बोला है कि क्या
अगर स्पिनर फ्रेंडली लेके जाएंगे तो शायद ध्रुव जुरेल को खिला सकते हैं। अगर उनको एक पेस एक्स्ट्रा चाहिए तो शायद यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी के और देख सकते हैं। लेकिन विदेश में तेरे को ये भी पूछूंगा, क्या नीतीश कुमार रेड्डी को आज ए बैटर इंडिया ध्रुव जुरेल के ऊपर नहीं रख सकती है क्या यहाँ पे? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये विकेट कीपर है ऋषभ पंत, तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी आज ए प्रॉपर बैटर नहीं खेल पाएंगे इस टीम में? नहीं, ऑफकोर्स खेल सकते हैं। हमने देखा आईपीएल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट ध्रुव जुरैल मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं नंबर 6 पे, जो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा परफॉर्म किया। और जब जब ध्रुव जुरैल को चांस मिला, रन बनाए जुरैल ने, तो मेरे ख्याल से अगर ब्लैक सॉइल पिच होगा वहाँ पे, मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा पेस के लिए मदद भी नहीं होगी। दो पेसर ऑलरेडी टीम में हमने देखा है, सिराज बिल्कुल लगातार एक गेंद से स्पेल डाल सकते हैं, तो थर्ड पेसर की शायद उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो बस एज अ बैट्समैन अगर चॉइस रहेगा टीम के पास, तो मेरे ख्याल से टीम ध्रुव जुरैल के साथ ही जाएगी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर भी होंगे उसके बाद, क्योंकि कंफर्म किया है कि वासी भी खेल रहा है इस टीम के साथ, तो नंबर 7 पोजीशन पे वासी आ सकता है। और अगर आप 8वें पोजीशन में यहाँ पे हर्ष दुबे को और भी देखते हो तो आपका बैटिंग ऑलमोस्ट सॉलिड दिख रहा है। और अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हम देखें भी, अगर आपको टेस्ट भी करना है अपनी बैटिंग लाइनअप को, तो शायद ध्रुव जुरैल के साथ आप जाके आपको टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर वो नंबर 6 पे भी खेल सकते हैं। हमने देखा है पहले कि वो नंबर 6 पे आके भी खेल सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लोटर वाली इनिंग्स या एज ए प्लेयर भी खेल सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से इंडियन टीम जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वासी और कुलदीप को दोनों को खिलाने की जो बात थे वहां पे कंफर्म हो चुकी है। जो नंबर 3 स्पिनर है वो शायद हर्ष दुबे और मानव सुथार के भीतर यहाँ पे रहेगा। अगर शुभमन गिल चाहेंगे कि अपनी खुद की जो प्लेयर है यहाँ पे मानव सुतार, जो गुजरात टाइटंस के साथ भी खेलेंगे, क्योंकि उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन भी बना है, तो शायद मानव सुतार को खिला भी सकते हैं। वरना अगर आपको एक बैटर भी चाहिए, क्योंकि हर्ष दुबे फॉर्म में भी है, डोमेस्टिक भी अच्छा गया है हर्ष दुबे का, इतना कुछ खराब नहीं किया, तो इस हिसाब से आप ले सकते हो। क्योंकि और हम दूसरे तरफ भी देखें, अगर अफगानिस्तान की अगर बैटिंग भी देखें, क्योंकि गुरबाज भी होंगे यहाँ पे, रहमत शाह भी होंगे, वो दोनों राइटी बैटर्स हैं। उनके जो विकेट कीपर भी हैं वो भी राइटी हैं। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे इंडियन जो भी है मैनेजमेंट कौन से स्पिनर को लेके जाएंगे। लेकिन प्रीतेश किसको देख रहा है आज थर्ड ऑप्शन एज ए स्पिनर? नहीं, बिल्कुल दोनों को, अगर बॉलिंग एक्शन की बात करें तो बॉलिंग टाइप की बात करें तो सेम ही है। दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस मेरे ख्याल से टाइप वाइज तो नहीं आएगा। ऑफ कोर्स हर्ष दुबे थोड़ा बैटिंग ऑफर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से टीम हर्ष दुबे के साथ जा सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि टीम लगातार नंबर 8 पे बैटिंग चाहती है। हमने हम्म। तीनों फॉर्मेट में देखा है जब से गौतम गंभीर आए हैं, तो शायद हर्ष दुबे के साथ ही जाएगी टीम। बट ऑफ कोर्स अगर गिल ने मानव सुतर को देखा है, पिछले 2 महीने उनके साथ रहे, अगर वो चाहते कि मानव सुतर खेले तो वो भी खेल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो सवाल यहाँ पे एक और भी हो सकता है, क्योंकि कुलदीप यादव, कुलदीप यादव का फॉर्म भी हम बोल सकते हैं थोड़ा डीप किया है। इतना जो हम बात करते थे कि कुलदीप यादव इतना कुछ करते थे इंडियन टीम के लिए, जब वो रविंद्र जाडेजा अश्विन नहीं खेले, क्योंकि 2010 के बाद हम पहला मैच यहाँ पे खेलेंगे, हमने नागपुर में वहां पे खेला था उस टेस्ट में 2010 में आखिरी बार हमने बिना रविंद्र जाडेजा बिना अश्विन के साथ हमने टेस्ट मैच खेला था, और ये शायद 16 साल बाद ये हो रहा है। तो क्या ये कुलदीप यादव का जो धार है वो कम हो गया? क्योंकि वाशिंगटन सुंदर के साथ हमने जो पहले भी हमने चेक किया था, वाशिंगटन सुंदर ने खुद अच्छी बॉलिंग भी की थी। जो इंडिया न्यूजीलैंड हुआ था वहां पे भी 7 विकेट भी निकाले थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा उनका भी फॉर्म डीप हुआ था। उनको आज प्रॉपर बैटर ही इंडियन टीम खिला रही थी, इतना बॉलिंग भी नहीं दे रही थी, और कुलदीप यादव की कुछ खास नहीं किया। कैसे देख रहा है इंडियन स्पिन कंडीशन को पहले? क्योंकि यहाँ पे रविंद्र जाडेजा और अश्विन ने जिस तरीके से एक दबदबा चालू किया था वो बहुत दिनों तक वो रहा, और इंडियन टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी उसी बीच। तो क्या यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव उसको आगे लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते?
नहीं, बिल्कुल जितना बड़ा इम्पैक्ट उन दोनों ने इंडियन क्रिकेट टीम में डाला है, वो फ़ील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा किसी के लिए भी। बट हम्म। वाशिंगटन सुंदर ने ग्लिम्पसेस दिखाए है, एज़ अ बैट्समैन ज़्यादा दिखा है, बॉलिंग उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अब तक हमको देखने को नहीं मिला है। बट कुलदीप की भी बात की जाए, एक टाइम था जब लोग कह रहे थे कि उनको चांस नहीं मिल रहा है, बट अभी कुछ कुछ मैचेस से लगातार चांस मिल रहा है। कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट वो कंसिस्टेंसी हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। और आईपीएल में भी हम्म। खराब आईपीएल रहा, एक टाइम पे वो ड्रॉप भी हो गए थे टीम से। तो वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो टेस्ट में अपना फॉर्म लेके आते हैं, कि ये तो वन ऑफ टेस्ट है, बट इसके बाद हम श्रीलंका जाएंगे, वहाँ पे हमें और स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन दोनों को स्टेप करना वहाँ पे भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पे ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। अगर हम आखिरी सेगमेंट में यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स हम देखेंगे कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स भी होंगे, तो कैसे देख रहा है सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ओबियसली यहाँ पे खेलेंगे। और क्योंकि कुलदीप के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आखिरी जो दो हमारे जो पेसर्स रहेंगे वो रहेंगे सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। कैसे देख रहा है, क्योंकि इन कंडीशंस में हमेशा हमने पहले भी देखा उमेश यादव ने बहुत अच्छा किया है। जसप्रीत बुमराह इतना नहीं खेले हैं, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारे इम्पैक्ट उन्होंने डाला भी है। क्या वो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पे वो गेन कर पाएंगे, क्योंकि इस टीम में जब बुमराह वापस आ जाएंगे, क्योंकि शायद बुमराह ही खेलेंगे, हर्षित राणा भी आ जाएंगे, तो शायद उनको भी टीम इंडिया देख सकती है। हमने एक ऑफ लाइव भी बात भी किया है, एक जो बॉलर है आकाशदीप, उन्होंने भी अच्छा किया है, वो भी शायद वापसी कर सकते हैं इस टीम के साथ। तो कैसे देख रहा है ओवरऑली जो भी, क्योंकि दो ही यहाँ पे हम मैं देख रहा हूँ पेसर से, क्योंकि ऑलरेडी हमने बात कर लिया है हर प्लेयर के साथ। तो कैसे देख रहा है इन दो पेसर्स को खास करके? हाँ, बिल्कुल 3 ही पेसर सिलेक्ट हुए, उसमें गर्नूर डार भी है, बट मुझे नहीं हाँ। लगता उनका डेब्यू होगा। ऑफ कोर्स सिराज और कृष्णा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमने इंग्लैंड टूर में भी देखा था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी दोनों ने। तो और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उतना अच्छा बॉलिंग की भी किया है दोनों ने आईपीएल में। तो इजी रहेगा दोनों के लिए। कंडीशंस थोड़ी हार्श हो सकती है, हमने देखा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अभी, बारिश भी हो रही हाँ। है बीच बीच में, बट टेम्परेचर लगातार 40s में है वहाँ पे। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने आप को रेडी रखते, रिफ्रेश रखते पूरे मुझे नहीं लगता 5 दिन का टेस्ट होगा, बट फिर भी जितने भी दिन का चलेगा टेस्ट, तो अपने आप को उनको रेडी रखना पड़ेगा। और हम्म। उसके बाद उस श्रीलंका टूर है, उसमें बुमराह आ जाएंगे, आकाशदीप भी आ सकते हैं, तो उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स चेंज होगा, तो दोनों के पास अच्छा चांस है। हाँ बिल्कुल, 40+ डिग्री तो है, गर्मी तो बहुत तेज है। दिखते किस तरीके से यहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि मुल्लानपुर में मैच हो रहा है, तो उनके लिए भी एक हिस्टोरिक है कि टेस्ट मैच यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे, तो देखते किस तरीके से खेलेंगे। लेकिन जो भी एक स्टार्स की बात करें, तो ऋषभ पंत के लिए 50th टेस्ट मैच है, उनके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आज विकेट कीपर खेला है, फिर किरमानी भी है 88 टेस्ट के साथ। देखते हैं कि किस तरीके से ऋषभ पंत इसको लेगेसी को लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, इसके ऊपर भी देखने लायक बनेगा। और शुभमन गिल यहाँ पे खास करके 3000 रन्स के आसपास घूम रहे हैं, तो शायद अगर एक 100 आ जाता है, तो ऑलमोस्ट वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे 3000 रन्स तक। तो देखते हैं किस तरीके से वो खेलेंगे। लेकिन थोड़ा हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की स्क्वाड जो है, बहुत नए नवली स्क्वाड दिख रहा है यहाँ पे हमें। बहुत सारों को हम शायद ना भी पहचाने, बहुत सारे लोग कल उनको शायद पहली बार वो दिखेंगे। देखते हैं किस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इब्राहिम जाडरान एज ए ओपनर वो नहीं खेलेंगे, इंजरी कंसर्न के साथ वो बाहर है। रशीद खान जो बहुत बड़ा नाम है वो नहीं होंगे इस स्क्वाड में, लेकिन हसमतुल्लाह सईदी इस स्क्वाड को कप्तानी करेंगे और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे लेके जाएंगे। देखते किस तरीके से इनकी स्क्वाड बिल्ड होगा, क्योंकि बहुत जो सारे नाम थे जो जिम्बाब्वे टूर के में थे, वो इस टूर में नहीं है। लेकिन जो के एस अहमद है, नंगरियाल जो खरोटे हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें भी होती है, क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और
ऑब्वियसली यहाँ पे सदीकुल्ला अट्टल भी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो बातें होती है, लेकिन उतनी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दी है उन्होंने। और यहाँ पे हम देखेंगे गुरबाज ओपनिंग करेंगे अटल के साथ, शायद ये भी देखने लायक बनेगा, क्योंकि मलिक के साथ उन्होंने पहले ओपनिंग किया है। और यहाँ पे रहमत शाह जरूर से खेलेंगे, हस्मतुल्लाह सईदी। प्रीतिश और किसको देख रहा हाँ, है स्क्वाड में कि कौन यहाँ पे एक एक्स फैक्टर बन के आ सकता नहीं बिल्कुल, अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो गुरबाज उमर जाई ने काफ़ी क्रिकेट खेला है यहाँ पे, तो शायद वो अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे, बट ऑफ कोर्स उमर जाई ने बस एक टेस्ट मैच खेला है, उसके अलावा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। शाहिद ही एक्सपीरियंस कैप्टन है, ऑफ कोर्स उनके ऊपर वो प्रेशर रहेगा एज अ कैप्टन टीम को लीड करने का। और मेरे ख्याल से एज अ है। बैट्समैन भी उनको काफ़ी ज़्यादा रन करने पड़ेंगे, नंबर 4 पे भी बैटिंग करेंगे, बेस्ट चांस रहेगा उनके पास। और बॉलिंग की बात की जाए तो ज़हीर रहमान, कईस अहमद, इन दोनों के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। मुझे लगता है वन साइडेड मैच होगा, बट अगर अफगानिस्तान थोड़ा प्रेशर डालती है, एक अच्छा सेशन, एक अच्छा बॉलिंग स्पिल, तो या एक अच्छी पार्टनरशिप, तो ये टेस्ट मैच में और थोड़ा मजा आ सकता है। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि सईदी ने ओब्वियसली 2 डबल सेंचुरी भी मारी है इस 11 टेस्ट में उन्होंने जो खेला है, तो 2 डबल सेंचुरीज भी हैं। तो देखते हैं क्या वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, क्या वो इंडिया के खिलाफ कर पाएंगे, वो देखने जरूर से यहाँ पे लायक बनेगा। तो विकेट कीपर्स हैं, रजाई ने इतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन उनको प्रिफर करते हैं। उनका जो इकराम है वो भी खेले हैं, कुछ हैंडफुल ऑफ क्रिकेट खेले हैं, देखते हैं किस तरीके से उनको भी लेके आएंगे। लेकिन ये शायद अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा चांस है अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि आगे जाके डब्ल्यूटीसी साइकिल में भी वो ऐड होंगे। लेकिन जब हमने देखा कि उनका T20 क्रिकेट बहुत ग्रोथ किया है, ओडीआई क्रिकेट हमने देखा कि बहुत ग्रो किया है, क्या वो टेस्ट क्रिकेट ग्रो कर पाएगा? क्योंकि आगे जाके वो इंडिया को एक मैच जो सीरीज है वो होस्ट करेंगे, लेकिन वो इंडिया में ही करेंगे। तो इंडिया इंडिया में खेलेगा, लेकिन इंडिया होस्ट नहीं होगा। तो ये चीज भी है उनके, ये एक हिस्टोरिक होगा उनके लिए कि वो इंडिया को होस्ट करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे आगे चलते हैं। लेकिन प्रीतिश एक आखिरी वर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमने देखा है, बहुत खुशी मिलती है उनको आगे जाके इतना अच्छा करने में, क्या वो टेस्ट क्रिकेट में वो फायर लेके आ सकते हैं? क्योंकि अभी हम इंडियन क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट थोड़ा हम बोल सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में बिखर गई है, बांधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या अफगानिस्तान क्रिकेट यहाँ से ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं बिल्कुल ग्रो कर पाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए हिस्ट्री की बात की जाए, पिछले 8 साल में बस 11 टेस्ट मैचेस खेले, तो ऑफकोर्स वो नंबर भी उनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इतने ज़्यादा गैप के साथ वो मैचेस खेलेंगे, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहेगा। जो पिछले स्क्वाड में डेवलपमेंट हुई थी, जो पिछले टेस्ट से वो कुछ सीखे थे, वो आगे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर 2 टेस्ट के बीच में 6 या 7 महीने का गैप रहेगा। ऑफ कोर्स अगर डब्ल्यूटीसी में 2 ग्रुप्स बनते हैं, टियर 2 में जब अगर इनको ऐड होते हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी मैचेस खेलने को मिलेंगे और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो हम्म। इस मैच में भी अगर जैसे मैंने कहा, कुछ अच्छे मोमेंट्स हमें देखने को मिले, कोई अच्छा सेशन अगर देखने हम्म। को मिला, थोड़ा फाइट बैक देखने को मिला, तो ऑफ कोर्स मज़ा आएगा। बट अगर वन साइड मैच रहा, तो फिर ना उनके लिए कुछ सीखने के मिलेगा, ना हमें भी देखने को मज़ा आएगा एज अ व्यूअर्स। तो कोई नहीं चाहता कि वन साइडेड मैचेस हो, तो ऑफ कोर्स मज़ा आना चाहिए कल के मैच में। बिल्कुल, हमने बहुत ज़्यादा वन साइडेड आईपीएल देखा है, तो नहीं चाहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट भी वन साइडेड हो। तो देखते हैं किस तरीके से जाएंगे। लेकिन एक नाम हमने जरूर से उमिट नहीं किया है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन केएल राहुल ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है अभी तक। टेस्ट में वाइस कप्तानी भी मिल गई है उनको। तो देखते हैं किस तरीके से वो प्रेशर को हैंडल करेंगे, किस तरीके से उनको लेके जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा मुकाबला है, नहीं बहुत बड़ा चांस है, मुकाबला इतना बड़ा नहीं है, चांस बहुत बड़ा है उनके लिए कि अगर वो अच्छा कर पाए तो बहुत ज्यादा उनको भी हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन जैसे हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी बात किया है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की।
बहुत सारे लोग यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक चीज और हुआ है यहाँ पे, 2 बॉल खेले, 0 पे आउट हुए हैं केन विलियमसन, जो यहाँ पे 2-3 महीने से यहाँ पे बैठ के लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग के ऊपर इतना मेंटरशिप कर रहे थे। चलो लखनऊ सुपर जायंट्स तो आखिरी में रह गई, और उनकी अगर जब परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि आखिरी मैच खेल रहे हैं लॉर्ड्स में, उनकी टेस्ट करियर की आखिरी मैच है लॉर्ड्स में, उनका आखिरी टेस्ट मैच जरूर से नहीं है, शायद वो बहुत करीब दिखता हुआ अभी हमें नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड इतना क्रिकेट नहीं भी खेलती है, ऐसे लग रहा है कि शायद बरसों से क्रिकेट नहीं खेले थे तो अभी खेल रहे हैं, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। लेकिन प्रीतिश, क्या बहुत ज्यादा बैंक करती है न्यूजीलैंड टीम केन विलियमसन के ऊपर, और जब केन विलियमसन इतना वो खास परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तब तब वो पीछे भी लगते हैं, क्योंकि अभी हमें रिसेंटली देखा था कि रचिन रविंद्रा कन्वे ने 100 मार मार के आए थे, लेकिन अभी जब कंडीशंस मिला, जब एक टेस्टिंग कंडीशन मिला, वहां पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और यहाँ पे लाथम भी 0 पे आउट हुए हैं दूसरी इनिंग्स में, और केन विलियमसन भी यहाँ पे फेल होते हुए दिख रहे हैं। कैसे देख रहा है इसको? नहीं, बिल्कुल, बहुत जैसे कंडीशंस की बात की मैंने, पिच बहुत ज़्यादा बॉलर्स फ्रेंडली है, और बाउंस भी हम बहुत ही नहीं बने। बैटिंग करना ऑफ कोर्स काफ़ी मुश्किल है, और हमने देखा जो रूट ने भी रन नहीं मारे दोनों इनिंग में, यहाँ पे नहीं। केन विलियमसन भी दोनों इनिंग में फेल हो गए, और बाकी भी कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। तो ऑफ कोर्स कंडीशंस उतनी प्रेफरेबल नहीं है, बट केन विलियमसन की भी बात की जाए, उतना ज़्यादा क्रिकेट वो नहीं खेल रहे हैं। हमने देखा काफ़ी मैचेस वो न्यूजीलैंड के लिए भी मिस कर रहे हैं, और टेस्ट मैचेस भी उन्होंने काफ़ी मिस की थी बीच में, और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी नहीं मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स आगे जाके देखते हैं कि कितना लंबा रन मिलता है उनको न्यूजीलैंड टीम में, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स हैं, और बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस बाकियों से भी नहीं आ रहा है। जो हाँ। इंडियन टीम का भी टूर होगा वहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है, उनकी बैटिंग ऑफ कोर्स थोड़ी वीक है, बॉलिंग स्ट्रांग है, बट बैटिंग में और थोड़ा उनको एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो विकेट थी जो लॉर्ड्स वाली, मेरे को बहुत ज्यादा पीछे अगर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा ग्लिम्सेस मिला जब इंडिया न्यूजीलैंड जाती है, तब वो आउटफील्ड जैसा ही पिच कुछ हमें मिलता जुलता दिखता है, वैसे ही जैसा ये लॉर्ड्स का विकेट मेरे को भी दिखा है कि वैसे ही मिला। और 6-6 विकेट यहाँ पे, पहले इनिंग्स में 5 विकेट यहाँ पे जेमिसन निकाल देते हैं, उनका भी एक बहुत तगड़ा कमबैक होता है, फिर 5 विकेट ओली रॉबिन्सन ले जाते हैं, फिर 6 विकेट नेथन यहाँ पे स्मिथ लेके भी चले जाते हैं। तो ये एक बहुत मतलब फास्ट पेस टेस्ट क्रिकेट बन गया है, जो एक बीच बीच में हमने जब ये चीज 2-2 दिन में खत्म हुआ था, तब हमने सुना कि चलो टेस्ट क्रिकेट नीड्स रिजल्ट्स नॉट डेज, ये सब जो चीजें हमने सुना था बीच बीच में, तो ये अगर इंडियन पिचेस के लिए क्यों लागू नहीं होता है? जब इंडियन पिचेस में ऐसे होता है तो टेस्ट क्रिकेट इज डेड लिखा जाता है, लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कोई न्यूजीलैंड में होता है तो ये बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट नीड्स रिजल्ट्स नॉट डेज। तो ये नैरेटिव चेंज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो नीतीश ने भी जो स्टार्टिंग से बोला, जो हिपोक्रेटिक नेचर है, इसको शायद चेंज करना पड़ेगा, और एक लाइन पे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट भी स्पेशली अगर हम बात करें, चलो बहुत ज्यादा बैच बॉल एरा में वो निकल गए, लेकिन बैच बॉल एरा में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया, कुछ बड़े सीरीज नहीं जीते, ना एशेज जीते, ना इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज क्योंकि घर में हारे हैं, अपने घर में अगर बुलाए वहां पे 2-2 सीरीज ड्रॉ भी हुआ है। तो कुछ खास उन्होंने इतना वो बैसबॉल एरा में नहीं किए हैं, वो पाकिस्तान को जरूर से हराया पाकिस्तान में जाके, या पाकिस्तान को वहां बुला के हराया। तो ये जो चीजें हैं, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप वहां पे जरूर से इंडिया को नहीं हरा पाए, ऑस्ट्रेलिया को इस बैसबॉल पे नहीं, आप कंटिन्यूस नहीं हरा पाए, बिल्कुल से आप 2-2 ड्रॉ किए हैं, लेकिन उनको हरा नहीं पाए हो आप। तो ये चीज एक बहुत बड़ा मलाल रहेगा, क्योंकि आपका T20 ओडीआई क्रिकेट बहुत ज्यादा पीछे भी लगी पड़ी है। T20 से मेरे को याद आया प्रीतेश, बहुत सारे न्यूज यहाँ पे आए हुए हैं 6 जून को, और जो आयरलैंड वाला सीरीज है यहाँ पे जरूर से स्क्वाड चुना जाएगा, बहुत सारे स्पेकुलेशंस आए हैं, बहुत सारे चीजें यहाँ पे हुई है। क्या श्रेयस अय्यर को इंडिया की कप्तानी यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने
ना एक सीरीज आ रहा है, यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप भी आपको जिता के दिया है, बहुत बढ़िया कैप्टेंसी भी क्या किया है, 82% उनकी कप्तानी रही है, लेकिन शायद इंडियन टीम उनके साथ मूव ऑन कर चुकी है। उन्होंने बहुत बढ़िया T20 क्रिकेट खेला है, नंबर 1 पोजीशन पे भी रहे हैं, एक टेम्पलेट भी चेंज किया है, लेकिन शायद इंडियन टीम अभी चाहती है आगे बढ़ जाए सूर्य कुमार से, क्योंकि अभी हमने देखा कि मुंबई जो लीग है वहां पे भी स्कोर्स नहीं आ रहे, उनकी बैटिंग थोड़ा डीप हो गई है। तो क्या यहाँ पे श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिल रही है या किसी और को इंडियन टीम देख पाएगी कप्तानी देने में? नहीं, बिल्कुल सूर्या का फॉर्म बहुत कंसर्निंग चीज़ थी इंडियन टीम के लिए। हमने देखा पिछले पूरे साल में बिल्कुल रन नहीं आए थे, वर्ल्ड कप भी इतना अच्छा नहीं गया था। ऑफ कोर्स एज अ कैप्टन वर्ल्ड कप जीते वो, और एज अ कैप्टनसी की भी बात की जाए तो 11 सीरीज जीते, एशिया कप, वर्ल्ड कप जीते, बट एज अ बैट्समैन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, ना आईपीएल उतना अच्छा गया। तो ऑफ कोर्स टीम मूव ऑन करना चाहती है उनकी तरफ से, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी अभी देखा जाए तो 2 साल में ही आ रहा है। तो नए हम्म कैप्टन के लिए भी वो थोड़ा माहौल बनाना चाहती है और टाइम देना चाहती है। तो श्रेयस अय्यर की तरफ ऑफ कोर्स टीम देख रही है, जो हमने अब तक जो रिपोर्ट्स देखे। कल टीम आ जाएगी आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए, तो उसमें कंफर्म भी हो जाएगा कि कौन कैप्टन बनेंगे। हम्म देखते हैं, वाइस कैप्टनसी की भी बहुत सारी बातें चल रही है, तिलक वर्मा है, ईशान किशन, दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो कल ऑफकोर्स पता चल जाएगा हमें। बिल्कुल, जब पता चल जाएगा तो हम देखेंगे किस तरीके से वो टीम होगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी एक बहुत बड़ा नाम है, क्या वो इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी वो इंडिया ए सीरीज खेलने गए हैं। देखते किस तरीके से ये सब चीजें होंगी इंडियन क्रिकेट के ऊपर। आईपीएल अभी खत्म हो गया, 1 साल बाद आईपीएल होगा। अभी हम इंटरनेशनल क्रिकेट जो देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, फाइनली वो स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट से स्टार्ट होगा। लेकिन जो ओडीआई सीरीज में जो एक जो हम बोल सकते हैं कि जो तड़का लग सकता था अगर रोको खेलते, अभी दिख रहा है शायद रोको ना खेले, रोहित शर्मा अभी भी खेल सकते हैं, उनके ऊपर भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, पूरी तरीके से एक कुछ नहीं आया है, दिखते किस तरीके से होगा। लेकिन देख, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज जरूर से वो जाके आगे जाके वो खेलेंगे, तब तक वो फिट भी हो जाएंगे दोनों, तो मजा आएगा। देखते देखते हैं, क्योंकि अभी इंडियन क्रिकेट पैक्ड शेड्यूल के हिसाब से खेलेंगे, बहुत सारे सीरीज है, बहुत सारी चीजें हैं, और वर्ल्ड कप भी आने वाले साल में भी है, बहुत दूर है, लेकिन प्लानिंग शायद अभी से करनी पड़ेगी, आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको छोटी छोटी चीजें के ऊपर बिल्ड करके आपको अगले साल तक लेके जाने को। तो बहुत सारे ओडीआईस यहाँ पे आपके सामने हैं, आप बहुत सारी ओडीआईस खेल सकते हो। और दूसरी तरफ WTC में अगर इंडियन टीम को क्वालिफाई करना है, सारे मुकाबले तो अभी जीतना है, जो बहुत मुश्किल दिख रहा है, और अफगानिस्तान वाला जो है वो एक प्रैक्टिस से जरूर होगा। और T20 कल हमें जरूर से यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन कैप्टन बनेगा, किस तरीके से टीम बिल्डिंग होगा, आगे जाके देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे T20 होगा, क्योंकि यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि शायद वर्ल्ड कप के बाद जो विनिंग कैप्टन है उसको शायद हटा दिया जा रहा है, जो रोहित के बाद हमने सूर्य के साथ देखा, सूर्य के बाद हमें, अगर आप श्रेयस अय्यर के ऊपर भी देख रहे हो, श्रेयस अय्यर भी एज उनका आगे बढ़ रहा है, वैसे कम नहीं होगा उनका भी, तो शायद श्रेयस अय्यर से भी आगे मूव ऑन हो जाए। T20 क्योंकि 2 साल में हो रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ पे मौका मिल सकता है, आपको शायद पैचेस में कप्तानी भी यहाँ पे मिल सकती है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, आपके लिए भी बहुत सारी चीजें लेके भी आएंगे, के साथ लाइव भी जुड़ेंगे टेस्ट सीरीज में। आप सोच रहे हैं कि हर दिन टेस्ट सीरीज में जुड़े, तो अगर अफगानिस्तान यहाँ पे ऑल आउट 2 दिन में हो जाती है तो संडे तक शायद खत्म भी हो जाए। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे सब कुछ रहेगा, आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पूरा फुल पैक्ड यहाँ पे हमारे साथ एक शेड्यूल है। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच।